तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, तो उसमें हमारे पास एक नम्स करके एक एरे है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो है 2, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब इस एरे में से आपको क्या करना है, आपको ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स यानी कि बेसिकली 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इस तरीके से फाइंड आउट करने हैं कि वो ट्रिपलेट्स क्या है, एक वैलिड ट्राइंगल क्रिएट कर दें। क्या कर दें, एक वैलिड ट्राइंगल क्रिएट कर दें। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे कई सारे ट्रिपलेट्स पॉसिबल हों जो वैलिड ट्राइंगल क्रिएट करें। तो जितने भी ट्रिपलेट्स पॉसिबल है उनका काउंट हमें एज इट इज़ रिजल्ट में रिटर्न करना है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ना क्वेश्चन में एक लाइन मिसिंग है कि भाई इन्होंने बताया नहीं है कि वैलिड ट्रायंगल कौन से होते हैं। ठीक है, वैलिड ट्रायंगल कौन से होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैथ, ठीक है, वैलिड ट्रायंगल कौन से होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, तो किन्हीं भी दो साइड का सम यानी कि ए प्लस बी यानी ए साइड प्लस बी साइड का सम वो ग्रेटर देन होना चाहिए आपकी थर्ड साइड से। ठीक है, इसी तरीके से बी प्लस सी साइड का सम वो ग्रेटर देन होना चाहिए ए साइड से। इसी तरीके से ए प्लस सी साइड का सम वो ग्रेटर देन होना चाहिए आपकी बी साइड से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही हैं तो एक वैलिड ट्रायंगल है, अदरवाइज वैलिड ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, जो ए प्लस बी ए बी सी हैं क्या है, ये हमारे पास ट्रिपलेट हैं, यही हमें फाइंड आउट करने हैं। आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे बोलूँ कि क्या एक वैलिड ट्रायंगल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, क्या ये वैलिड ट्रायंगल है। लेट्स से ए की जो वैल्यू है 2 है, बी की जो वैल्यू है लेट्स से 3 है, और ये क्या है 5। क्या 5 बड़ा है 6 से, आपने कहा नहीं 6 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये एक वैलिड ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, इसी को हम करने वाले हैं। तो लेट्स से हमारे पास जो भी एग्जाम्पल था इसका एक बार ट्राई रन करके देखते हैं। तो हमारे पास जो इनपुट है वो क्या है, 2, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट है। अब हमारे पास मेन गोल जो है हमारे पास क्या है, ए प्लस बी जो है बड़ा होना चाहिए सी से। ठीक है, तो ए बी और सी हम फाइंड आउट करके देखेंगे। तो लेट से हम 1 बाय 1 करके फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू हम ये रखते हैं और बी की वैल्यू हम ये रखते हैं। तो 2 + 2, क्या कोई भी नंबर ऐसा पॉसिबल है जो 4 से छोटा हो। आपने कहा हाँ जी, कौन सा, 3। तो जो सी की जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी, 3 हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ बी की वैल्यू इसको ना रख के बी की वैल्यू इसको रख दो। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो यानी कि दोनों का सम करो 5। तो कोई भी नंबर ऐसा पॉसिबल है जो मतलब 5 से छोटा हो। आपने कहा हाँ जी, कौन सा, 4। तो 4, तो ये भी एक आपके पास वैलिड ट्रिपलेट है। तो ये नहीं कि ये दो वैलिड ट्रिपलेट मेरे अभी के केस में बन गए हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ और भी कुछ चेक करो। जैसे देखो ए की वैल्यू इसको ले लो, बी की वैल्यू इसको ले लो, तो देखो दोनों सेम ही है यानी डुप्लीकेट हैं, तो दोनों मतलब ट्रिपलेट दोनों सेम ही बनेगा अगेन। तो मैं कह रहा हूँ 5 आया दोनों का सम। क्या कोई भी नंबर है जो 5 से छोटा है। आपने कहा हाँ जी 4 है, तो यानी कि ये भी अगेन ट्रिपलेट है। तो यानी कौन कौन से ट्रिपलेट हो गए हमारे, एक तो ट्रिपलेट हो गए 2, 2, 3। ठीक है, और एक होगा हमारे पास 2, 3, 4। ठीक है, और अगेन सेम ही ट्रिपलेट दोबारा बनाया हमने 2, 3, 4। तो कितने ट्रिपलेट है हमारे पास, हमारे पास 3 है, और ये 3 ही इसका हमें आंसर रिटर्न कर देना है। ठीक है, आप और भी ट्रिपलेट फाइंड आउट करके देख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ मतलब इसका जो आंसर है वो 3 ही है। आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया, एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आपका जो एंड गोल है वो क्या है, आपका एंड गोल ये है कि ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो नंबर्स का सम सी से मतलब थर्ड से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लो कि भाई दो नंबर्स का सम सी के यानी थर्ड के बराबर होना चाहिए, तो क्या आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ आ रहा है कि अगर ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो कि किन्हीं दो नंबर्स का सम एक थर्ड के बराबर है, तो वो क्या है, आपके पास 2 सम है, यानी कि दो नंबर्स का सम एक टारगेट के बराबर है, वो 2 सम है। तो वही लॉजिक हम यहाँ पर यूज करने वाले 2 सम वाला, बट इक्वल टू की जगह पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन वाला केस चेक करेंगे। तो आपने कहा ठीक है, अगर आपको 2 सम आता है तो ठीक है, थोड़ी सी वीडियो को स्किप करके आगे चले जाओ। अगर नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो भी हमारे पास एग्जांपल है ना, सेम वही लिखेंगे, 2, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो एक तो तरीका जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो टारगेट है 5 है, यानी कि मुझे किन्हीं दो नंबर्स का सम बताना है जो 5 के बराबर हो। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप इस नंबर को फिक्स करो और 1 बाय 1 करके सबके साथ इसका सम करने का ट्राई करो। ठीक है, एक तो तरीका वो है ब्रूट तरीका। ठीक है, ब्रूट तरीका आप खुद से कर सकते हो, हम ऑप्टिमाइज तरीका करेंगे। उसमें क्या है कि हम उसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने का रीज़न क्या है कि हमें एक पैटर्न स्पेसिफाई हो जाता है। पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कौन सा पैटर्न। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं शॉर्ट कर दिया, ये ऑलरेडी शॉर्टेड है तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, तो हमने शॉर्ट कर दिया। अब हम क्या करें, 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, 2 पॉइंटर, एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे और एक पॉइंटर हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके इन दोनों को सम करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 + 4 6। क्या 6 5 के बराबर है। आपने कहा 6 5 के बराबर नहीं है, 6 5 के बराबर नहीं, 6 5 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा टारगेट के लिए। अगर डिक्रीज करना है तो मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा। आप नोटिस करो, देखो आप अगर यहाँ से यहाँ नोटिस, यहाँ से अगर मूव कर रहे हो इधर की तरफ तो वैल्यूज बढ़ रही हैं। अगर इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ओवरऑल जो आंसर है वो बढ़ेगा ही ना।
बढ़ेगा तो मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने का मतलब मुझे बी की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यानी कि जो पहले 2+4 था, जो बी यहाँ पर 4 को पॉइंट कर रहा था, बी अब 3 को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2+3। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या टारगेट के बराबर है, आपने कहा हाँ जी टारगेट के बराबर है, तो ये मेरे पास एक काउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बराबर है या उससे छोटा है तो उस केस में मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू को आगे शिफ्ट कर देना है। तो ए कहाँ पर आ गया, अगेन सेम ही वैल्यू है, रिपीटेड वैल्यू है, तो इस केस में 2+3 ही आएगा। तो क्या टारगेट के बराबर है, आपने कहा हाँ जी टारगेट के बराबर है। तो अगेन आपके पास एक आंसर आ गया। ठीक है, तो बराबर या छोटा है तो उस केस में क्या करना है, हमें ए की वैल्यू अगेन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कहाँ पर आ गई, 3 पर आ गई। 3+3 6 का टारगेट के बराबर है। आपने कहा टारगेट पे तो बाद में चेक करना, पर ये देख नोटिस करो ये दोनों नंबर जो है सेम ही नंबर हैं। क्यों, क्योंकि ए भी 3 को पॉइंट कर रहा है और बी भी 3 को पॉइंट कर रहा है, पर हमारे पास एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए। तो ये हमारी बेस कंडीशन हो जाएगी कि भाई ए जो है आपका हमेशा इंडेक्स वाइज छोटा होना चाहिए बी से। ठीक है, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट हमें 2 नंबर चाहिए। तो यही सेम लॉजिक हम अपने कोड में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सेम ही एग्जांपल हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटा एग्जांपल है। तो जब मैं लेता हूँ थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, बट हम क्वेश्चन जब कोड करेंगे तो हम उसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी सॉर्टेड समझ जाओ। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास कोई ऐसा जो टारगेट तो है नहीं, हमारे पास सी की वैल्यू तो है नहीं कोई कि भाई ए प्लस बी हमेशा बड़ा होना चाहिए सी से, हमारे पास सी ऐसा कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को हमेशा फिक्स कर देंगे। कौन सी, कि लेट से इस बार हम क्या करते थे, सी की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं 7। ठीक है, इस बार हमने क्या कर दिया, सी की वैल्यू हो गई 7, ए की जो वैल्यू हो गई यहाँ पर आ जाएगी और बी की जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इनके इंडेक्सेस लिखूँ तो कितने आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो लेट से ए बी सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 6 7 है, सॉरी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, आपने कहा ए की वैल्यू 1 है और बी की जो वैल्यू है आपने कहा हमारे पास 6 है। ठीक है, दोनों का सम करो कितना का 7। तो हमारे पास टारगेट क्या है कि भाई दोनों का सम जो है बड़ा होना चाहिए सी से। क्या बड़ा है, आपने कहा नहीं बराबर है। अगर बराबर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। इंक्रीज के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ए को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ए कहाँ पर आ गया, 2 पर आ गया। तो ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू वही 6 रहेगी। तो दोनों का सम करेंगे तो कितना है, 8। क्या 7 से बड़ा है, आपने कहा हाँ जी 7 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये आप पर हमारे पास एक वैलिड ट्रिपलेट मिल गया। ठीक है, तो वैलिड ट्रिपलेट कौन सा है, आपने कहा 2 6 और 7 एक वैलिड ट्रिपलेट है। तो वैलिड ट्रिपलेट के केस में हम क्या करना पड़ेगा, ए को आगे ले जाऊं या बी को पीछे लेके आऊं। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और सोचो। ठीक है, देखो अगर मैं ए को आगे ले जाता हूं तो हमेशा क्या कर रहा हूं, मैं ए की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं। लेट से 3 किया मैंने, 4 किया मैंने, फिर 5 किया, तो ये बी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। आपने कहा ठीक है बिल्कुल सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मैं कोई वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ या फिर इंक्रीज कर रहा हूँ तो पक्की बात है ना, जो पहले जो सम रहा होगा उससे वैल्यू बढ़ के ही आएगी। यानी कि यहाँ पर 9 आएगी, यहाँ पर 10 आएगी, यहाँ पर 11 आएगी। तो इसका मतलब मैं ए को इंक्रीज करके मैं एज सच वैल्यू में मतलब कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए के लिए मैं सीधा सीधा फाइंड आउट कर सकता हूँ कि देखो ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, आपने कहा 5th इंडेक्स पे पड़ा है। ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 1st इंडेक्स पे पड़ा है। अगर मुझे वैलिड ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हो तो क्या करूँगा, सिंपली 5 - 1 यानी कि 4 वैलिड ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, अगर ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, कौन कौन से ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, 2 6 7 एक ट्रिपलेट है, और एक आपके पास हो जाएगा 3 6 7 एक ट्रिपलेट हो जाएगा, 4 6 7 एक ट्रिपलेट हो जाएगा, और 5 6 7 एक ट्रिपलेट हो जाएगा। तो कितने वैलिड ट्रिपलेट हो गए, आपने कहा 4 वैलिड ट्रिपलेट हो गए। तो इस केस में अगर हमारे पास कोई वैलिड ट्रिपलेट आ रहा है तो ए की वैल्यू को चेंज करने के बजाय हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। आपने कहा ठीक है, तो ए की वैल्यू को एज इट इज रखो और बी की वैल्यू को क्या करेंगे, 6 से हम 5 ले आए। ठीक है, तो इनका सम कितना आ गया, 7। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ क्या 7 के बराबर बड़ा है, आपने कहा 7 के बड़ा नहीं है, बराबर है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को आगे शिफ्ट करेंगे। तो ए कहाँ पर आ गया, ए आ गया 3rd पर। तो 3 + 5 8, क्या ये आपके 7 से बड़ा है, आपने कहा हाँ जी 7 से बड़ा है, क्योंकि हमारे सी की वैल्यू 7 चल रही है ना, तो 7 से बड़ा है, आपने कहा हाँ जी बड़ा है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, एक वैलिड ट्रिपलेट है। तो वैलिड ट्रिपलेट कौन सा हो गया, आपने कहा 3 5 और 7 एक वैलिड ट्रिपलेट है। तो इस केस में हम इजीली और भी ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से, देखो बी कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, बी 4th इंडेक्स पे पड़ा है, और ए जो है कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 2nd इंडेक्स पे पड़ा है। तो कितने ट्रिपलेट्स वैलिड होंगे, 2। कौन कौन से, एक तो 3 5 7 और एक आपके पास 4 5 7।
ठीक है। तो वैलिड ट्रिपलेट के केस में हमें क्या करना है, बी की वैल्यू को पीछे लेके आना है। तो बी की वैल्यू को पीछे लेके आओ, 3 + 4 क्या है 7। क्या 7 से बड़ा है? आपने कहा नहीं बड़ा नहीं है, तो मुझे क्या वैल्यू करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। इंक्रीज के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू को आगे लेके जाओ, ए की वैल्यू करो 4 + 4। तो ये दोनों क्या है, सेम नंबर हैं, सेम नंबर है, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ठीक है। तो टारगेट 7 के लिए मेरे पास कितने कितने ट्रिपलेट्स बन गए? आपने कहा भाई मेरे पास 6 ट्रिपलेट्स बन गए। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टारगेट 6 को करेंगे। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, कि हमें करना क्या है, तो जाके कोड कर सकते हो, वो मुझे लगता है आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो सेम ही इनपुट को दोबारा लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दो, क्योंकि 7 के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 7 के लिए हमारे पास 6 ट्रिपलेट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो इस बार हमारे पास टारगेट है या फिर सी है वो यहाँ पर आ जाएगा, ए है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और जो बी है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो इंडेक्सेस मैनेज कर लो, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास इस बार 6 है, तो आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है आपने कहा 5, तो 1 + 5 6। क्या 6 से बड़ा है? आपने कहा नहीं बड़ा नहीं है, यानी कि इंक्रीज करनी है। इंक्रीज करनी है तो ए की वैल्यू को हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ए आपके पास यहाँ पर आ गया, तो कितना आया 2 + 5 कितना आया 7। क्या 7 6 से बड़ा है? आपने कहा हाँ जी बड़ा है, बड़ा है। तो इस केस में हमारे पास कितने कितने ट्रिपलेट्स बन जाएंगे, जो भी इनका इंडेक्स है। बी का इंडेक्स कितना है 4 है। ठीक है। और ए का जो इंडेक्स है वो कितना है, आपने कहा 1 है। ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 3। कितने ट्रिपलेट्स बन जाएंगे? आपने कहा 3 ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। कौन कौन से बन जाएंगे, लेट से कैलकुलेट करो। 2 5 6 एक ट्रिपलेट है। ठीक है। इसके बाद 3 5 6 एक हमारे पास ट्रिपलेट है, और एक 4 5 6 सॉरी हाँ 4 5 6 हमारे पास एक ट्रिपलेट है। तो ये 3 ट्रिपलेट्स हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास वैलिड के केस में हमें क्या करना था, बी की वैल्यू को डिक्रीज करना था। तो बी की वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, 4 पर आ जाएगी। तो ए की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है। तो ये चेक करो 6 हमारे पास सी 6 ही चल रहा है। ठीक है। तो 6 क्या 6 से बड़ा है? आपने कहा नहीं वैलिड ट्रिपलेट नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ए कितना हो गया 3 हो गया, और बी की वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई। तो कितना आ गया 7। क्या 6 से बड़ा है? आपने कहा हाँ जी 7 बड़ा है। तो ये भी एक वैलिड ट्रिपलेट है। कौन सा ट्रिपलेट है, 3 4 7। ठीक है। टोटल कैलकुलेट करो, तो 3 कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 2 पे पड़ा हुआ है, और 4 कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 3 पर पड़ा हुआ है। तो 3 - 2 यानी कि एक ही ट्रिपलेट बनेगा, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है। वैलिड ट्रिपलेट के केस में मुझे क्या करना है, बी की वैल्यू को पीछे लेके जाना है। तो 3 + 3, तो ये दोनों सेम ही नंबर को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक ब्रेकिंग कंडीशन आ जाएगी। तो 6 के लिए, टारगेट 6 के लिए हमारे पास कितने ट्रिपलेट्स बन गए? आपने कहा 4 बन गए। तो टोटल हमारे पास कितने ट्रिपलेट बन गए, 7 के लिए आपके पास 6 ट्रिपलेट्स हैं, 6 के लिए आपके पास 4 ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है। तो सेम इनपुट लो दोबारा से, 1 2 3 4 एंड 5। 6 और 7 को हम हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो कितनी है, सी की वैल्यू है 5, और बी और ए हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ए की वैल्यू ये हो गई, और बी की वैल्यू ये हो गई। ठीक है। तो ए की वैल्यू लिखो 1, और बी की वैल्यू लिखो 4। ठीक है। तो 1 + 4 क्या 5, क्या 5 से बड़ा है? आपने कहा बड़ा नहीं है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू को आगे मूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो ए की वैल्यू को मूव कर दो। ए की वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू को एज इट इज रखो। ठीक है। इनके इंडेक्सेस भी मैनेज कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है। तो लेट से ट्राई करते हैं, 2 + 4 कितना आएगा 6। क्या 6 5 से बड़ा है? आपने कहा हाँ जी बड़ा है। बड़ा है तो क्या होगा, एक वैलिड ट्रिपलेट है। तो कौन सा ट्रिपलेट होगा, यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर है। ठीक है। तो वैलिड ट्रिपलेट कौन सा होगा, 2 4 एंड 5, ये हमारे पास एक वैलिड ट्रिपलेट है। आपने कहा ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, तो बी चेक करो कौन से इंडेक्स पर है, 3rd इंडेक्स पर है। ए कौन से इंडेक्स पर है? आपने कहा 1st इंडेक्स पर है। तो कितने ट्रिपलेट होंगे? आपने कहा 2 ट्रिपलेट वैलिड हैं। कौन कौन से, एक तो 2 4 5 और एक 3 4 5। ठीक है। आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। वैलिड ट्रिपलेट के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि बी की वैल्यू को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यानी कि 2 + 3। ठीक है। और सी हमारे पास ऑलरेडी 5 चल ही रहा है, तो मैं इन दोनों का सम करता हूँ। क्या 5 5 से बड़ा है? आपने कहा 5 बड़ा नहीं है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ए भी 3 पर आ गया और बी भी 3 पर आ गया, दोनों सेम नंबर्स पर आ गए। तो ये क्या है, ब्रेकिंग कंडीशन हो गई। तो टारगेट किसके, टारगेट 5 के लिए कितने ट्रिपलेट्स हो गए? आपने कहा 2 ट्रिपलेट हो गए। ठीक है। अब अगर मैं अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो प्लीज़ जाके कोड कर देख लो, क्योंकि हम बार बार काम जो है रिपीटेड ही कर रहे हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं टारगेट जो है 1 2 3 4 टारगेट है हमारे पास। ठीक है। तो हमारे पास 7 के लिए हमारे पास 6 ट्रिपलेट्स बन गए थे, 6 के लिए हमारे पास 4 ट्रिपलेट बन गए थे, 5 के लिए हमारे पास 2 ट्रिपलेट्स बन गए थे। ठीक है। ये लास्ट कंडीशन है हमारे पास। अब मैं कह रहा हूँ सी की जो वैल्यू है लेट से 4 है। ठीक है। और ए और बी हमें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू यहाँ पर है और बी की वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है। तो इंडेक्सेस मैनेज करो, 0 1 2 3
ठीक है, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू लेट से 3, तो 1 + 3 4। क्या 4 4 से बड़ा है? आपने कहा 4 से बड़ा नहीं है, बराबर है। अगर बराबर है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ए किस पे आ गया, 2 पर आ गया, और 2 + 3, क्या 2 + 3 4 से बड़ा है? आपने कहा हाँ जी बड़ा है, 2 + 3 5 है, 4 से बड़ा है। तो इसका मतलब एक वैलिड ट्रिपलेट है। कौन सा ट्रिपलेट वैलिड है? 2 3 एंड 4 एक वैलिड ट्रिपलेट है। तो आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ और भी कोई पॉसिबिलिटी है? तो देखो बी कौन से इंडेक्स पे पड़ा है? आपने कहा सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है। ए कौन से इंडेक्स पे पड़ा है? 1 इंडेक्स पे पड़ा है। 2 - 1 यानी कि 1। एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और वैलिड के केस में मुझे क्या करना है, बी की वैल्यू को मूव कर देना है पीछे। तो बी कहाँ पर आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। तो ए भी 2 पर है और बी भी 2 पर है, तो ये क्या है, हमारे पास एक ब्रेकिंग कंडीशन है। क्या है ये? हमारे पास ब्रेकिंग कंडीशन है। तो इस केस में हमारे पास कितना आ गया, अगर मैं 4 लिख रहा हूं तो मेरे पास कितने, टारगेट 4 के लिए एक ट्रिपलेट है। तो अभी के केस में मेरे पास आंसर कितना आ गया, 13। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास जो एग्जांपल, मतलब लास्ट जो वो करना है हमें, 4 को हटा दो, 1 2 3, ये मिनिमम ट्रिपलेट पॉसिबल है। कौन सा मिनिमम ट्रिपलेट पॉसिबल है अगर हो सका तो? ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। बी की वैल्यू क्या करेंगे हम, बी की वैल्यू हम करेंगे 2, और ए की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1। ठीक है, तो क्या चेक करो, 1 + 2 यानी कि 3, क्या 3 से बड़ा है? आपने कहा नहीं बड़ा नहीं है, तो एक वैलिड ट्रिपलेट नहीं है। तो यहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे। और टोटल ट्रिपलेट्स कितने हो गए हमारे पास? टोटल ट्रिपलेट्स हैं 13। यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कोई एक छोटा सा इनपुट लेके देखो। बड़ा मैंने इसलिए लिया था कि आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। हम टारगेट 1 बाय 1 करके चेंज करने वाले हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठो, खुद से करके देखो, और इसका हम कोड करके देखते हैं। तो कोड वाइज हम सेम लॉजिक यूज करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास ये नम्स एरे है उसको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, एरेज डॉट शॉर्ट नम्स। ठीक है, अब इसके बाद लेट से हमारे पास काउंट निकाल लिया हमने 0, और इसको जस्ट रिटर्न कर दो यहाँ से, रिटर्न काउंट। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके हमें क्या करना पड़ेगा, अपने थर्ड नंबर को फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखी है तो थर्ड नंबर कहाँ पर फिक्स कर रहे थे, हम लास्ट में फिक्स कर रहे थे। तो लेट से लेंथ निकाल लेते हैं हम इसकी, n = नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके इटरेट करो, 4 int c = c कहाँ पड़ा होगा, अपने लास्ट इंडेक्स पर। तो लास्ट इंडेक्स n-1 है, आपने कहा ठीक है। एंड c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए कितने से, हमारे पास एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए। तो आपने कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, एंड c माइनस इसलिए क्योंकि हम राइट से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और 2 नंबर कौन से होंगे, देखो पहला नंबर तो आपके स्टार्टिंग इंडेक्स पे पड़ा रहेगा। ठीक है, और b क्या होगा, अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखी हो तो b जस्ट उससे c से मतलब पहले वाला नंबर था, तो b हो जाएगा c-1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको एक टू सम लगाना है और चेक करना है कि भाई उस सी पे जो वैल्यू पड़ी है उससे बड़ी होनी चाहिए। वाइल ए इज लेस देन आपके पास बी से होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना है, इफ़ ये जो नम्स है, नम्स के ए एंड प्लस नम्स के बी पे अगर ये वैल्यू बड़ी है किससे, नम्स के सी से। ठीक है, नम्स के सी से, तो उस केस में आपको क्या करना है, लेट से कुछ भी करेंगे। एल्स अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगी, वैल्यू छोटी है, अगर छोटी में हमें वैल्यू बड़ी करनी है तो बड़ी के केस में हम क्या करेंगे, जस्ट लेफ्ट से शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ। तो a प्लस इक्वल्स टू 1। आपने कहा ठीक है, अगर बड़ी है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी नंबर्स हैं i और j के बीच के डिफरेंस में वो सारे मेरे रिजल्ट का पार्ट होंगे। तो काउंट प्लस इक्वल्स टू जो भी मेरे पास रिजल्ट हैं, जैसे मान लेते हैं b-a। ठीक है, इस तरीके से। और आपको क्या करना है, जस्ट अपने b की वैल्यू को श्रिंक करते जाना है, b-1। ठीक है, बस इतना कोड है। और इसको जस्ट यहाँ से काउंट आप ऑलरेडी रिटर्न कर ही रहे हो, और यहाँ पर ABCD है ही। ठीक है, बस अब इसको एक बार रन करके देख लो। जो मेन काम समझने वाला है ना, ये 2 सम वाला ही है। अगर आपने 2 सम वाला क्वेश्चन किया होगा ना तो आपको ही समझ आ गया होगा। ठीक है, तो रन तो ये हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लो, सबमिट भी हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सबमिट। तो सबमिट भी हो गया। बस यही थी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।